अगर आप वॉच लवर्स हैं, घड़ी लवर्स हैं, बाजू पे आप घड़ियाँ पहनते हैं, आपको शौक़ है घड़ियाँ पहनने का, तो और आपका अगर घड़ी का कोई मसला बन जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपकी घड़ी के टाइम लाते वक्त ये चाबी का जो बटन लगा होता है साइड पे, अगर ये आपके पास गिर जाए, आपसे गिर जाए, यानी कि आगे पीछे टाइम करते हुए, तो ये अक्सर औकात जो बटन होते हैं ना चाबी के, ये गिर जाते हैं। तो इसको आप लगा सकते हैं खुद ही, आप ट्राई करते होंगे, लगाते होंगे, लेकिन वो फिर निकल जाता होता है। ये वीडियो लाजमी देखें, आपको इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका बटन भी नहीं गिरेगा। सबसे पहले हम इस घड़ी का बैक कैप खोलेंगे। अगर आपके पास कोई घड़ी ऐसी है जिसका ये बटन खुल गया हुआ, तो वो अलग अलग किस्म के बैक कैप होते हैं, वो भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। तो ये मेरे पास ट्यूज़र है, इसके साथ मैंने इसका जो रिंग था वो निकाला है। अब मैंने इसका जो मशीन है इसको अब निकालना है। ये देखिए, ये लठ लगी हुई है, मैं बाहर निकाल के भी दिखाता हूँ आपको। ये मैं चिमटी के साथ, ट्यूज़र के साथ निकालना है, क्या इसलिए बता रहा हूँ, फिर आपको वीडियो नज़र नहीं आएगी, इससे आपको नज़र आएगा। ये देखें, मैंने अब ये मशीन निकाल ली डायल समेत। ये लठ लगी हुई, इसका यहाँ पे बटन लगा होता है, जहाँ से हम इसको निकाल के टाइम सेट करते हैं, आगे पीछे करते हैं। तो ये मेरे पास एक कस्टमर की घड़ी आई, तो इसका ये गुम हो गया हुआ, उसके पास ये गुम हो गया था, उसने कई दफ़ा लगाया तो वो सही से टाइट नहीं हुआ था। तो ये वीडियो में आप, अगर आपको वो गिर जाता है और आपको मिल जाता है कि वो मेरे पास ही है, आप इसको लगाने का तरीका क्या है, तो वो इस वीडियो में ही नज़र आएगा। आपके पास ही कोई बटन पड़ा हो तो आप अपना बटन खुद ही लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये गुम हो गया हुआ है तो बाज़ार से 5-10 रुपये का मिल जाता है। अगर वो भी आप नहीं ला सकते तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा घड़ी वॉच पड़ी है जो बिल्कुल बेकार हो गई, किसी काम की नहीं है, वो ऐसे ही पड़ी हुई है, बस नहीं चलना है उसने, तो उसके भी स्पेयर पार्ट्स इसमें से आप काम में ला सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक घड़ी पड़ी हुई है, दुकान पे पड़ी हुई है, तो ये वाली वो उठा के कस्टमर लेके आया, तो मैंने कहा चलो इसी का ही बटन लगा के आपको दिखाते हैं। इसी में से इसका बटन निकालते हैं और जो सही घड़ी है उसको लगा देते हैं। आपके पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा। ये आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो कि आपके पास कोई घड़ियाँ पड़ी होंगी। अब ये देखें, मैंने इसका बैक कैप खोला तो ये देखें, बड़ी ही पुरानी 27 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 27 साल पुरानी ये घड़ी है। तो इसका मैंने ये देखे मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने इसका बटन काम में लेके आना है। तो बंद पड़ी होगी, नहीं चलाई होगी उन्होंने, तो घड़ी बिल्कुल बेकार थी। अब इसका जो स्पेयर पार्ट काम में आ जाते होते हैं अक्सर का, ये देखें इसकी लठ के ऊपर भी जंग लगा हुआ है, तो इसका जो बटन है ना वो ठीक है। तो मैं आपको ये बटन इसका निकाल के उस घड़ी में लगाएंगे जो हमारी सही वाली घड़ी है, जिसका ये बटन गिर गया हुआ था। तो ये फ्री वाला काम दिखा रहा हूँ। अगर आप बाज़ार में से इसको 5-10 रुपये में ले आते हैं, अगर आपके पास पैसे ही पड़ा हो तो फिर फ्री है सारा कुछ। अब यहाँ से इसको प्लाजी के साथ पढ़ना है, वो लट को आपने पकड़ लेना है, और आपने जो बटन है ना, वो मैंने आपको उंगली के साथ इशारा किया था पीछे की तरफ, बैक की तरफ इसको घुमाना शुरू करना है, ताकि वो इसकी चूड़ी जो होती है ना वो पीछे की तरफ होती है, तो इसको ऐसे खोलना है। तो आपने बार बार ट्राई करते रहना है। करते कैसे रहना है, इस तरह, ठीक है। आपने वो अंदर से लठ पकड़नी है, ठीक है। लठ पकड़ने से ही वो उसकी मजबूती होगी, और बाहर से आपने इसका जो बटन होता है ना, वो इसको चूड़ी के जैसे, चूड़ी नहीं हम उतारते, तो ऐसे चूड़ी की तरह इसको उतारना है, खींचना नहीं है, ठीक है। तो जो आपका गिरा हुआ था वो तो वैसे ही गिर गया ना, उसकी चूड़ी ढीली हो गई, इसलिए वो गुम हो गया, गिर गया। लेकिन ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई घड़ी ऐसी पड़ी है तो आप उसको काम में ला सकते हैं। वो घड़ी जो बिल्कुल बेकार है, आपके काम की नहीं है। अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, इस दौरान मैं ट्राई कर रहा हूँ। जितनी ट्राई करेंगे उतने ही आपको ज़्यादा सीखने में मिलेगा। अब मैं इसको ऐसे पकड़ के, अब देखें, मैं इसको ना पीछे की तरफ उल्टा, ऐसे उल्टी साइड की तरफ घुमाया, तो ये देखिए अब ये ढीला हो गया हुआ है। अब मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ। अब ये नोज़ प्लासी की ज़रूरत ख़त्म हो गई। अब आपने इसको हाथ के साथ ही ऐसे ऐसे करके खोल लेना है, ठीक है। तो ये देखें, इसका ये बटन खुल गया हुआ, बाहर आ गया हुआ है। अब ये हमारे काम का बटन है, ठीक है। ये सिल्वर घड़ी थी, वाइट कलर की, तो उसी तरीके से ही मैंने कहा चलो गोल्डन का ज़रूर नहीं लगाना, गोल्डन का भी लगा सकते हैं, क्योंकि ना होने के अगर कुछ नहीं है तो फिर वो गोल्डन भी चल जाएगा, ज़रूरत नहीं है, कोई भी लगा सकते हैं यार। आपको आपका टाइम सेट करने का मसला हल करना है, ठीक है। अब मैं आपको अब असल आ गया मसला, अब लगाना कैसे है, ठीक है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका ये गुम नहीं हुआ, आपका वैसे ही आपके हाथ में आ गया है, तो आप दोबारा भी इसको लगाते हैं तो वो सही तरीके से इसकी जो चूड़ी है ना वो टाइट नहीं होती। तो ये वीडियो यहाँ से आपको समझ आएगी कि भाई इसको टाइट कैसे करना है।
ठीक है। अब मैंने ये वाला बटन देखें, ये बार बार मेरे हाथ से गिर रहा है, छोटा सा तो बटन होता है ये। अब मैं इसको पकड़ता हूँ, इसकी जो सुराख है ना, इसको ऐसे उंगली के ऊपर रख के तो आपको मैं लगाता हूँ कि ये ऐसे डालना है आपने, ठीक है। वो जो लठ है ना इसकी, उसको इसके अंदर ऐसे डाल के अब ऊपर से इसको घुमा देना है ऊपर की तरफ से, ठीक है, सही तरीके से, यानी कि राइट की तरफ। और अब लेफ़्ट नहीं घुमाना, अब इसको राइट की तरफ से घुमाना है ताकि टाइटनेस हो जाए, इसकी टाइट हो जाए। ये पूरा टाइट नहीं होगा अभी, अभी आगे जाके बताता हूँ कि ये पूरा टाइट कैसे होना है। ये सिर्फ एक किस्म का इसको लगा रहे हैं कि अड़ जाए इसके अंदर। तो जितना टाइट करेंगे उतना ही अच्छा है, ताकि आपको इजी हो जाए इसको आगे जाके मज़ीद टाइट करने का। अब ये देख लें, मैंने लट के साथ इसको टाइट कर दिया, आपको स्क्रू ड्राइवर के साथ भी दिखाया है। अब यहाँ तक इसकी जो टाइटनेस है ना थोड़ी बहुत हो गई हुई है। अब इसको मज़ीद टाइट करना है इस नोज़ प्लासी के साथ। आपने ये नोज़ प्लासी के साथ इसकी वो लठ पकड़ लेनी है। अब मैंने आपको ये देखें राइट साइड है, आप इस तरफ इसको घुमाना है। पहले जो शुरुआत में मैंने उस तरफ घुमाया था, अब इस तरफ घुमाना है ताकि ये टाइट हो जाए। अब मज़ीद मैंने इसको टाइट कर दिया होगा, अब ये इंशाल्लाह नहीं गिरेगा। अब हमने ये टाइट तो कर दिया है, ठीक है, अब ये हमने लगा भी दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आपने ऐसे ही लगा दिया, मैं ये घड़ी के अंदर रख के भी लगा सकता था, आपको नज़र नहीं आना था। तो अब इसमें आपको ये भी नज़र आएगा कि मैंने इस घड़ी की चाबी निकालनी कैसे है, तो ये इसमें आपको ये भी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने ना इसकी ये जो चाबी है ना इसको निकालना है। इसको आप इसी वीडियो में ही देख लेंगे, ये चाबी निकालने का तरीका भी क्या होता है। ये मैंने आपको सुई के साथ निशान निकाला लगाया, यहाँ पे छोटा सा सुराख होता है, वहाँ पे आपने अंगूठे का नाखून रख लेना। मैं वैसे सुई के साथ भी कर सकता था, काम मैं वही सिखाता हूँ जो आपके पास अगर औजार टूल्स नहीं हैं उसके बगैर ही आप घर में कर सकते हैं। तो मैं अंगूठे के साथ ही आपको, अंगूठे का नाखून बड़ा होता है तो वहाँ पे आपने उसको नाखून के साथ ऐसे प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है, दबा के रखना है। तो ऊपर से ये आपने खींच लेनी, तो देख लें बाहर आ गई है, ठीक है। इस तरीके से आपने भी ये चाबी निकाल लेनी है विदाउट टूल्स, टूल के बगैर ही, ठीक है। टूल की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये निकाल ली, अब हमने उस वॉच में डालना है, उस घड़ी में डालना है जहाँ से हमने ये वाली मशीन निकाली थी। सबसे पहले हमने वो उसकी जो लट होती है वो उस सुराख के अंदर डालनी है। ये देखें मैंने ऐसे करके डाल दी। आपने सॉरी ये डाला है लाठा भी, चाबी हमने बाद में डालनी है, सॉरी। तो अब वो हमने डाल के अब ये चाबी ऐसे डाल देनी है और पीछे से आपने इसको आगे की तरफ प्रेस कर देना है, धक्का लगा देना है ताकि वो अंदर पूरा बैठ जाए जाके, ठीक है। एक दफ़ा खींच के देख लीजिएगा, ये ना हो कि आप लगा के हट जाएं और वो पूरी तरीके से बैठे ना, जैसे कि अभी भी मेरे पास बैठी नहीं है। अब दोबारा इसको लगाते हैं, ऐसे करके इसको थोड़ा सा ज़ोर लगा के अंदर की तरफ इसको प्रेस कर देना है, तो ये अब हो गया हुआ है, ठीक है। अब हम इसका टाइम सेट करके देखते हैं। ये देखें टाइम सेट हो रहा है, ओके हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही यानी कि इंटरेस्टिंग काम है ये वाला। आप ये मैं आपको सिखाता रहता हूँ। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, यहाँ पे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। आई ग्लासेस, सन ग्लासेस के मतलब रिपेयरिंग का काम सारा दिखाया जाता है, जो कि मुझे लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम ये यूट्यूब पे ये मैं दिखा रहा हूँ। मुझे कमेंट करके भी लोग बड़े पूछ रहे हैं, यार भाई इतना मुश्किल आप काम सिखा रहे हो। तो वो किसी को सीखना वो सीख ले। असल जो मकसद मेरा होता है कि आप घर पे ख़ुद ही इसको कर लें। बजाय आप इसको बाज़ार लेके जाते हैं, टाइम भी आपका वेस्ट होता है, पैसे भी लगते हैं। मैं काम यहाँ पे वो दिखाता हूँ जो जस्ट फ्री हो, टाइम ना लगे आपका, आप खुद ही इसको घर में कर सकते हैं। वॉल क्लॉक के मतलब मैं आपको बड़ी वीडियोस मेरे पड़ी हुई हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी बनाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इससे आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको कुछ ना कुछ देखने और सीखने को मिलता रहेगा। इधर उधर की वीडियोस भी तो देखते हैं, काम वाली वीडियो देखा करें ताकि कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल हो जाए, आगे जाके ये काम आने वाली चीज़ें होती हैं। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि किसी और के भी काम आ जाए, ठीक है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मेरी वो वीडियोस के लिंक्स हैं जो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को तो ये वीडियोस पड़ी हुई हैं, काफ़ी वीडियोस हैं। इंशाल्लाह ताला आपको जब सब्सक्राइब करेंगे बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा नॉलेज मिलेगा, बड़ा आपको इल्म में इजाफ़ा होगा और आपके काम की आने वाली वीडियोस हैं जो आप खुद घर में इसको बगैर पैसों के फ्री में काम कर सकते हैं। तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये नोटिफिकेशन भी मिलें और मज़ीद इंशाल्लाह जो वीडियो आएगी वो भी मिलें। अल्लाह हाफिज़।